Hello everyone, welcome to Economics and Banking classes by कीर्ति गोयल। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पोस्ट करने की सीरीज में कल एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पोस्ट किया था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसे सही सॉल्व किया है, पर कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आऊँ। सो हियर वी आर विद द एक्सप्लेनेशन। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। Pointing a photograph, Sachin said, "She is a grandmother of my father's sister's son. How is a woman in photograph related to Sachin?" यानी कि सचिन कह रहा है कि उसके पापा की बहन के बेटे की ग्रैंड मदर उससे किस तरीके से रिलेटेड है ये बताना है, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड जो हमें पता है, हम इससे जनरली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि सचिन की जगह हम खुद को ले आते हैं और अब हम इस सिचुएशन को खुद से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पापा की बहन यानी कि मेरी बुआ का बेटा यानी कि मेरा कज़न, मेरे कज़न की ग्रैंड मदर। अब जैसे ही कज़न की ग्रैंड मदर आया, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ गया है। कज़न की ग्रैंड मदर उसकी दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है। अगर कज़न की ग्रैंड मदर उसकी नानी हुई तो वो उस केस में मेरी दादी होंगी, यानी कि मेरी भी ग्रैंड मदर होंगी। लेकिन अगर मेरे कज़न की ग्रैंड मदर उसकी दादी हुई, उस केस के अंदर वो मेरी ग्रैंड आंटी होंगी, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, राइट। आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर आंटी दिया था, पर मैं बताना चाहूँगी कि आंटी पापा के यानी कि हमारी फर्स्ट जनरेशन का जो गैप होता है हमारे फादर की, वहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं जो उनसे रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हमारी चाची हो गई, मौसी हो गई, ताई जी हो गई, ये हमारी आंटी हो सकती है। पर दादी की उसमें रिलेटेड जो होती है वो हमारी ग्रैंड आंटी होती है, राइट। तो आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे इसका एक और मेथड, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि कई बार क्या होता है जब हम इसे खुद से रिलेट करते हैं तो यहाँ पर कई बार स्टेटमेंट्स ज़्यादा बड़ी होती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम वो मेथड भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस मेथड को समझने के लिए आपको 5 सिंबल्स को समझना जरूरी है। इन 5 सिंबल से आप सारे ब्लड रिलेशन के डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वो सिंबल्स क्या हैं? अगर आपको फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने तो एक सर्कल को ड्रॉ करके फीमेल को रिप्रेजेंट कर लिया है। एक मिनट, फीमेल को रिप्रेजेंट कर लिया एक सर्कल को ड्रॉ करके, मेल को मैंने रिप्रेजेंट किया एक स्क्वायर को ड्रॉ करके, जनरेशन का गैप मैंने बताया एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मैंने बनाया है डबल बॉन्ड से, और ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन बनाया है एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल सिंगल लाइन से, राइट। तो इन 5 सिंबल्स का आप यूज़ कर किसी भी तरीके का ब्लड रिलेशन का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन के पापा, यानी कि सचिन को मैंने एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया है, एक जनरेशन का गैप आ गया है तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर मैंने स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, और उस एक स्क्वायर और बना दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पापा को। उसके पापा की सिस्टर यानी कि एक फीमेल, एक सर्कल बना दिया और ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन को शो कर दिया है एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन से, राइट। अब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि बुआ का बेटा यानी कि बुआ के बेटे को रिप्रेजेंट किया है। अगेन एक जनरेशन गैप आ गया है, एक जनरेशन डाउन आ गए हैं हम, तो मैंने ड्रॉ कर दिया एक स्क्वायर और एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। यहाँ तक आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बुआ के बेटे की ग्रैंड मदर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बुआ के बेटे की ग्रैंड मदर यानी कि उसकी नानी भी हो सकती हैं। अगर वो नानी होगी तो क्या होगा? पापा की माँ होंगी, पापा की माँ, यानी कि मैंने एक जनरेशन गैप बना दिया है और यहाँ पर फीमेल है इसीलिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। या फिर उसके पापा की माँ भी हो सकती है, यानी कि उसकी दादी भी हो सकती है। ये तो था नानी के लिए केस, ये हो गया दादी के लिए, तो मैंने उसकी बुआ के हस्बैंड को ड्रॉ कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, उनके बीच में एक स्क्वायर बना दिया है, और यहाँ से उनकी माँ को बना दिया, ये उसकी दादी हो गई हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हमारे कज़न की ग्रैंड मदर नानी होती हैं, उस केस के अंदर सचिन के लिए वो क्या हो जाएंगी? ग्रैंड मदर हो जाएंगी। लेकिन अगर उसकी ग्रैंड मदर दादी होती हैं तो उस केस के अंदर वो सचिन के लिए क्या हो जाएंगी?
ग्रेट आंटी हो जाएंगी, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसे आप प्रैक्टिस करके किसी भी तरह की रीजनिंग के क्वेश्चंस को, डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपके लिए क्वेश्चंस को लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।